स्वागत है मेरे YouTube चैनल गणित जगत में। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 सांख्यिकी करने वाले हैं। सांख्यिकी को स्टैट भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं इन इंग्लिश। स्टैटिस्टिक्स क्या है ये आप पहले भी 9th क्लास में ये चैप्टर पढ़ चुके हो। 9th में आपने याद हो माध्य, माध्यक, ये तीन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था। आज मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा। बहुलक, माध्य क्या होता है बेटा? यदि आपने, मैं 9th क्लास की थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ पहले। इसका आपने माध्य माध्य क्या पढ़ते थे आप? आंकड़ों का योग डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या। मतलब जो आपके पास आंकड़े होते थे, आंकड़ों की संख्या, ये आपका क्या है? माध्य है। माध्य, माध्य को हम और भी क्या बोलते हैं? औसत भी बोल देते हैं बेटा। औसत भी आ गया, मध्य आ गया, दोनों का मतलब सेम है। ये आप क्या पढ़ते थे? आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। आपको ये आंकड़े दे रखे होते थे, जैसे 1 2 4 5 6, ये आंकड़े हैं। आपसे पूछा जाता था इनका माध्य बताओ, तो आप क्या ऐसे करते थे? माध्य पहले ऐसे करते थे। माध्य कैसे करते थे? माध्य माध्य 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इन सभी को जोड़ दिया। डिवाइड में क्या करते थे? जितने ये हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो 1 प्लस 2 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18/5, जो ये आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया? माध्य आ गया। क्या आ गया बेटा? माध्य आ गया। ठीक है। और माध्य और बहुलों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, माध्य के बारे में और बहुलों के बारे में, कि माध्य और बहुलक क्या होता है उसके बारे में। लेकिन हम अभी आज के लेक्चर में हम सिर्फ माध्य के बारे में बात करने वाले हैं। बेटा ये आंकड़े आपके दो प्रकार के होते हैं, ये माध्य आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब आपको आंकड़े बताता हूँ। आंकड़े, आंकड़े क्या होते हैं? जो आपके पास संख्याएं आती हैं, मतलब जो आप, जैसे किसी आंकड़े क्या होते हैं, जैसे आप कोई सर्वे कर रहे हो, सर्वे करने से जो चीज़ें आपके सामने आती हैं वो कहलाती हैं आंकड़े। अब आपके पास दो प्रकार के आंकड़े हैं, एक है अवर्गीकृत, एक है अवर्गीकृत आंकड़े, और एक है वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं और उसके बारे में हम अब आज इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। आंकड़े जो हमने अवर्गीकृत आंकड़े हैं, जो आपने ये किया है 1 2 3 4 5, ये जो आंकड़े हैं, ऐसे आंकड़े हैं। ठीक है। इन आंकड़ों को हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जो किसी वर्ग में होते हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये भी आपने पढ़े हैं। जिसमें बारंबारता आती है। क्या आती है? जिसमें बारंबारता। बारंबारता को आपको पता है, बारंबारता को आप किससे डिनोट करते हैं? FI से डिनोट करते हैं। बारंबारता क्या होती है? अब आपकी एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हम FI लिख देते हैं। बारंबारता का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताता हूँ, देखो। एक एग्जांपल दे के मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जांपल में, एक एग्जांपल है, मान लो ये ऐसे है। प्राप्तांक, जो आपके प्राप्तांक हैं और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है बेटा। जो ये प्राप्तांक है इसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, और जो ये विद्यार्थियों की संख्या है उससे किसे डिनोट करते हैं? FI से। यदि आपको याद हो, ये देखो 10 1, थोड़ा सा बताऊंगा मैं, 20 1, 36 3, ठीक है, 40, ये 4 ले लिया, 50, ये आपकी बुक में भी है एग्जाम्पल, पेज नंबर 286 पर मैं ले रहा हूँ, ये पेज नंबर 286 पर है। ठीक है। उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये 50, ऐसे आगे भी हैं, 64,
74। ठीक है, आगे भी है। इसका मतलब क्या है बेटा, एक्स आई बारंबारता, बारंबारता का मतलब क्या है, वो चीज़ कितनी बार आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ये 10 है, 10 कितनी बार अंक आए, एक बार आया। उसने 10 विद्यार्थी, 10 अंक लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, एक है। 20 अंक लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, एक है। 36 अंक लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 3 हैं। 40 अंक कितने लेने वाले कितने हैं, 4 हैं। 4 विद्यार्थियों ने 40 लिए। 50 अंक से कितने विद्यार्थियों ने लिए, 3 ने लिए। ठीक है बेटा। ऐसे ही 60 किसने लिए, 4 विद्यार्थियों ने लिए। ऐसे 70 कितने विद्यार्थियों ने लिए, 4 विद्यार्थी। तो बारंबारता का मतलब क्या है कि जो वो चीज़ है वो कितनी बार आ रही है, जो ये आपके एक्सआई है वो कितनी बार आपके आ रही है। ठीक है, ये आपके विद्यार्थियों की संख्या है। अब हम फार्मूला करने जा रहे हैं जो आपको, क्योंकि अवर्गीकृत जो ये था, ये तो अवर्गीकृत आंकड़ों का हमने कर दिया था, सिंपल जोड़ देते थे और डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या लिख देते थे। अब जो ऐसे हैं इनके लिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखना है। माध्य का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या फार्मूला है माध्य का, ये ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं बड़ा सिग्मा। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, बड़ा सिग्मा है ये आपका। ठीक है, इसमें यहाँ लिखना है आपने FIXI। क्या किया, FI मतलब इस FI और XI की मल्टीप्लाई कर दो और नीचे लिख दो सिग्मा FI। अब सिग्मा का, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना। क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है आपका, जोड़ना। आपने क्या करना है, इन FIXI की गुणा करनी है और उनको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। FI का मतलब क्या है, जितने भी FI हैं उन सभी को जोड़ना है। समझा आ गया। ये कैपिटल सिग्मा है, ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं, ऐसे 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 कैपिटल डाल देना। ये FIXI कैपिटल सिग्मा FI। ठीक है, ये आपका माध्य है जिसमें आपकी बारंबारता आती है, उसमें आप ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है बेटा, इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड भी बोलेंगे, आगे आगे करेंगे हम इसको हम कौन सा मेथड बोलेंगे, डायरेक्ट मेथड भी बोलेंगे। ठीक है, आगे आपका आने वाला है, आगे डायरेक्ट मेथड बोल दो या प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। प्रत्यक्ष विधि हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डायरेक्ट। तो ये मेथड से आप सम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसमें अब आपको जो ये आंकड़े दे रखे थे ऐसे दे रखे थे, मतलब आपको क्या दे रखा था, प्राप्तांक यानी कि जिसको XI बोलते हैं और FI दे रखा था। अब आपका इसका एक और प्रकार पढ़ लेते हैं कि कैसे प्रकार के एक प्रकार और के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके लिए देखो क्या करेंगे, यदि आपके पास क्या आ जाए, वर्ग आ जाए। देखो यदि आपके पास ये आ गया, जैसे वर्ग अंतराल आ गया, क्या आ गया आपके पास, वर्ग अंतराल। ठीक है, उसका मैं बताऊंगा बाद में। 10 से 25, ठीक है, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, वर्ग अंतराल है। क्या है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, ये भी क्या है, प्राप्त अंक की है, प्राप्त अंक लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यह आपका जो पेज नंबर है, ठीक है बेटा, 288 पेज नंबर पर उसे मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है, अब आपका विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, जो विद्यार्थियों की संख्या है वो आपका क्या है, 10 से 25 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है। ये आपकी क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो इसमें दो बातें ध्यान रखना, इसका बताता हूँ मैं पहले आपको। ये 10 है, 10 इसका मतलब क्या है, 10 या 10 से अधिक, 10 या 10, ये आपने 9th में पढ़ा था, जब आपने वो बनाया था बार बार, तब बटन सारणी बनाई थी, तब आपने देखा था
10 या 10 से अधिक है, इसका मतलब क्या है कि 10 भी है इसमें और उससे अधिक है, और इसका मतलब क्या है, और 25 से कम। 25 से क्या है बेटा, कम है। कम का मतलब क्या है, 25 से कम आएगी वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। 25 से कम कोई भी हो सकती है, 24.9 हो सकती है, 24.8 हो सकती है, 24.7 हो सकती है। 25 से कम, 24 नहीं, 24 भी होता है, लेकिन 25 से कम तो 24.9 भी है, 24.98 भी है। 10 या 10 से अधिक मतलब 10 भी है इसमें। आप देखो कन्फ्यूजन होगी, यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, तो 25 इसमें लें या इसमें लें, तो 25 इसमें लेना है। इसमें जो ये स्टार्टिंग वाले हैं वो लेने हैं, इसमें ये लास्ट वाले इसके अंदर नहीं लेने, ठीक है। एक बात ये समझ आ गया। देखो बेटा, अभी अभी मैंने जो फार्मूला बताया था आपको माध्य का, अभी फार्मूला बताया था, क्या बताया था माध्य का फार्मूला बेटा, FI ये फार्मूला है आपके पास। अब देखो यहाँ FI है, ये विद्यार्थियों की संख्या, जो संख्या होती है वो क्या होती है, FI होती है। FI है, XI नहीं है बेटा यहाँ पर। FI तो है, आपको फार्मूले में क्या चाहिए, XI चाहिए। XI को क्या बोलते हैं, जब ऐसा वर्ग अंतराल में आ जाए तो XI, जो ये XI होता है उसको बोलते हैं बेटा वर्ग चिन्ह। ध्यान से सुनना, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं बेटा उसको, वर्ग चिन्ह। इसको निकालते कैसे हैं बेटा XI को, ध्यान से देखो XI को कैसे निकालते हैं। जो ऊपरी वर्ग की सीमा, मतलब किसी का भी निकालना है, मान लो इसका निकालना है, अभी बताऊंगा मैं क्या करोगे। ऊपरी वर्ग की सीमा, ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस निचली वर्ग की सीमा, निचली वर्ग की सीमा डिवाइड बाय, ठीक है, समझा रहा है। ऊपरी वर्ग की सीमा, निचली वर्ग की सीमा डिवाइड बाय 2, और 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ऊपरी वर्ग की सीमा का मतलब क्या है, जैसे ये है, इसमें ऊपरी वर्ग की सीमा क्या है 25, ऊपर वर्ग, ऊपरी वर्ग की ऊपरी सीमा, मतलब ये जो आपकी ये बड़ी वैल्यू वो लेनी है और छोटी वैल्यू लेनी है। यानी कि यदि इसका XI निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, 25 प्लस 10/2, ऐसे करो। क्या करोगे, 25 ऊपरी वर्ग, निचली वर्ग, तो 25 प्लस 10 क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 25 भी लिख सकते हो, ठीक है। 10 प्लस 25 भी लिख सकते हो, 35/2। 35/2 क्या आएगा, यह आएगा 17.5, भाग करेंगे 17.5 आएगा। तो समझा गया बेटा, क्योंकि आपको फार्मूला ये था FI XI समेसन, इसका मतलब समेसन भी बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे भी बड़ा सिग्मा, इसका मतलब होता है जोड़ना। आपने FI XI की गुणा करनी है, फिर उनको क्या करना है, जोड़ना है। उनको क्या करना है बेटा, जोड़ना है, और फिर आपको क्या करना है, समेसन FI, इनको भी जोड़ना है, FI को भी जोड़ना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए था, XI चाहिए था। XI को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मैंने बता दिया कैसे निकालना है। ऊपरी वर्ग का मतलब क्या है, ये प्लस ये, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, बटे में 2 कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा XI। ये सभी के लिए करना है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सभी के लिए XI निकालने के लिए आपने ऐसे करना है, ठीक है बेटा। एक और बात ध्यान रखना, जब वर्ग अंतराल होता है, यदि आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ क्या है 25, यहाँ क्या है 25, यहाँ 25 है, यहाँ 26 हो गया तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है, 55 है, 50 है, ध्यान रखना। यदि यहाँ 55 है, यहाँ 56 हो तो आपका वो गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब क्या, उसको ठीक करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, आपने 9th में किया था, अब भी करेंगे हम जब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। अब आप तैयार हो गए हो एक्सरसाइज करने के लिए, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, जब हम एक्सरसाइज 14.1 करेंगे तो उसमें जो अभी हमने समझाया वह सारा काम आने वाला है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने क्या करना है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। माध्य इसका मतलब माध्य ज्ञात करना है।
और पौधों की संख्या क्या है, 0 से 2, 2 से 4, ये पौधों की संख्या है। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या क्या है, इसका मतलब क्या है कि 0 से 2, जिस घर में पौधे हैं उसमें कितने घर हैं, 1। 2 से 4 पौधे वाले कितने हैं, 2। 4 से 6 वाले कितने हैं, 1। 6 से 8 वाले कितने हैं, 5। 8 से 10 6 ही है, ठीक है। माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। अभी हम एक ही विधि कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। 3 विधि हैं इसमें, ठीक है। एक आप आज हम कौन सी विधि कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि, फिर आगे मैं बताऊंगा आपकी दूसरी विधि भी, ठीक है। देखो प्रत्यक्ष विधि, और स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर आ गई थी, आपको मैंने बता दिया। अब देखो करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है स्टेटमेंट, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, ठीक है बेटा। पौधों की संख्या यहाँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ध्यान से 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है, ये आ गई। और यहाँ पर है घरों उसकी संख्या, पौधों की घरों की संख्या, यहाँ से लिखो घरों की संख्या। घरों की संख्या कितनी है, 1, इसके सामने लिखना है 2, 1, इसके सामने 5, ठीक है। अब इसके सामने ये सामने लिखना है 5, फिर लिखना है 6, ठीक है। फिर क्या है आपका 2 है, ठीक है। और फिर क्या है आपका 3 है। ये घरों की संख्या, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए बेटा, इसको करने के लिए सबसे जरूरी बात आपको क्या चाहिए, एक्साई चाहिए, एक्साई वर्ग चिन्ह, ठीक है। मैंने आपको बताया था वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, वर्ग चिन्ह आपको बताया था कैसे निकालना है। कैसे कर निकालना है, ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ देना है, यानी कि 0 + 2 डिवाइड बाई 2, ऐसे करना है। तो 2, 0 + 2, 2 आएगा, 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही आगे करेंगे बेटा। 2 + 4 क्या करेंगे यहाँ पर, 2 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 6, 6/2 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब मैं सीधा करता हूँ, 4 + 6 10, 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर 6 + 8 करेंगे 14, 14/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 8 + 10 18, 18/2 करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 10 और 12 22, 22/2 क्या आएगा, 11। 12 और 14 26, 26/2 करेंगे तो 13। समझा आ गया बेटा एक्साई कैसे निकालना है, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया। ऊपरी सीमा निचली सीमा दोनों को जोड़ो, बटे 2 कर दो, 1 करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, इनका भी औसत निकालना है, 0 और 2 का औसत, इनका औसत निकालना है। सबसे पहले खास बात आपको एक और बता दूं, इनका बेटा अंतर देखो, सभी का अंतर कितना है। अंतर का मतलब क्या है जब आप बाद में करेंगे तो वर्ग अंतराल का अंतर भी करेंगे, एच भी निकाल लेंगे। 2 में से 0 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में 6 घटाएंगे 2, सभी का अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इन वर्ग अंतराल का अंतर, अंतर कितना मतलब कितना बड़ा वर्ग है, ये 2 है, ये भी 2 का है। सारे वर्ग कितने के हैं, 2 के वर्ग हैं, मतलब 2 इनकी लेंथ है। तो यहाँ भी आपका 2 ऐड हो रहा है, देखो 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। ये क्या रहा, ध्यान रखना है, जब आपका यदि ये बराबर हो सारे, मतलब सभी का वर्ग अंतराल बराबर हो, 2 2 2 2 2 सभी का अंतर क्या है, बराबर है, तब आपने पहला निकाल के जितना अंतर है वो जोड़ते जाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, FI। अब हम क्या करने जा रहे हैं, FI XI की गुणा करते हैं। क्या कर देंगे, FI XI गुणा कर दो, 1 की 1 से करेंगे 1, 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, 1 की 5 से गुणा करेंगे 5, 5 की 5 से गुणा करेंगे 25, ठीक है। फिर सॉरी 1 की 5 से गुणा की 5, 5 की 7 से गुणा करनी है तो क्या आएगा 35, 6 की 9 से करेंगे क्या आएगा 54,
2 की 11 से करेंगे तो क्या आएगा 22, 3 की 13 से करेंगे तो क्या आएगा 39, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा। अब आपका जो माध्य का फार्मूला था, माध्य का फार्मूला क्या है आपको बताया गया था, समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई। तो एफ आई इनको क्या करना है आपने जोड़ देना है, जोड़ दो 1 3 4 9 15 2 17 3 20, ये तो क्या आगे 20 आगे जोड़ दिया। अब इनको भी जोड़ दो, ये जोड़ना ध्यान से है, कई बार गलती कर जाते हैं। 1 और 6 7 और 5 12 5 17 और 4 21 और 2 23 23 और 9 32, ये 32 आ गया। हासिल कितना आ गया 3, फिर जोड़ दो 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16, ये जोड़ दिया तो कितना आ गया 1। तो समेसन एफ आई एक्स आई क्या आया आपका 162। एफ आई एक्स आई था, इनका सभी का जोड़ के 162 आ गया। और समेसन एफ आई कितना है 20, तो ये आपका आ गया 20। अब जो कर दो डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 81 आ गया, 2 से कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया और फिर पॉइंट लगा दो, 0 का नाम का 1, 1 का नाम का पॉइंट, तो क्या आ गया 8.1। ये आपका क्या आ गया पहले क्वेश्चन का आ गया आपका पहला क्वेश्चन। ये थी कौन सी विधि बेटा, प्रत्यक्ष विधि थी। कौन सी विधि थी ये आपकी प्रत्यक्ष विधि थी। ये पहला क्वेश्चन है। अब जल्दी से हम इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया गया होगा आपको। ये पौधों की संख्या बताया, घरों की संख्या बताया, ठीक है। ये 20 आ गया, एक्स आई आपका निकाल दिया मैंने बताया 0 से 2। ये तो स्टेटमेंट है, ये आपने किया है। क्या किया, वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ा बटे 2, सभी में ऐसा किया है। एफ आई एक्स आई, एफ आई देखो मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे कर दी मल्टीप्लाई और इनको जोड़ दिया, एफ आई को जोड़ दिया, क्योंकि यही फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा जल्दी से दूसरा क्वेश्चन है बेटा, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दे रखी है उसको बेटा 100 से 120, 120 से 140, 140 से 60, 160 से 180, 180 से 200। श्रमिकों की संख्या क्या दे रखी है 12, 14, 8, 6, 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। आपने कौन सी विधि याद करनी है, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, माध्य देखो माध्य निकालना है, करते हैं हम। बिल्कुल लिखोगे, क्या लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। यहाँ लिखोगे दैनिक मजदूरी, ठीक है। दैनिक मजदूरी रुपयों में है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या जिसको हम एफ आई कहते हैं, वो क्या है आपका सिंपल 12, फिर है 14, फिर है 8, फिर है 6, फिर है 10, ठीक है। अब हम कौन सी विधि कर रहे हैं बेटा, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि। अभी हम प्रत्यक्ष विधि करते हैं, बाकी विधि से भी हम बाद में करेंगे। अब आपको क्या चाहिए बेटा, वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई चाहिए। एक्स आई को मैंने क्या बताया, वर्ग चिन्ह कैसे निकाल लेंगे। अब देखो, ठीक है, ये बाद में लगाते हैं इनको। 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, यही करेंगे। 100 और 120 को जोड़ो, कितना आएगा, जोड़ो इनको 210, ना सॉरी कितना आएगा 220 आएगा। 220 बटे 2 यानी कितना जोड़ेंगे 110 आएगा। ठीक है, ध्यान से करना है। एफ आई एक्स आई की फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आगे करेंगे 120 प्लस 140 बटे 2 करेंगे। 120 और 140 कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका बेटा 260। 260 को बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। अगले क्या आएगा भाई 150 आएगा, क्योंकि 140 और 160 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 300 बटे 2 150। फिर आपका 170, क्योंकि ये 340 हो जाएगा, इनका जोड़ बटे 2 करेंगे। फिर ये 200 और 180, ये 190 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। वैसे भी देखो बेटा इन सभी का अंतर क्या है 20 है, तो इनका देखो पहला निकालो फिर 20 जोड़ दो। 110, 120, 130, 150, 170, 190। मैं तो ये कहूँगा कि इनको जोड़ के आपने करना है। यदि आप शॉर्टकट चाहते तो ये कई बार क्या होता है कि ये इनका अंतर बराबर नहीं आता,
ठीक है, लेकिन इसमें आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी F5 की एक्सरसाइज से गुणा करनी है, यानी कि 12 की 110 से गुणा करो। 0 कैसे गुणा करते हैं, इसकी 0 गुणा करनी है आपने, जैसे करते हैं 12 एकम 12 हासिल 1, 12 एकम 12 रिक्त 13, इतना आ जाएगा। ध्यान से करनी है। 14 की इससे 0 से करेंगे 0, 14 3 42, 4 हासिल 14 और 4 18। ध्यान से करनी है, मैं फिर कह रहा हूँ 0, 15 8 200, 15 8 में 120, 15 8 120। ध्यान से करनी है भाई। 0 17 छिके 102, 6 42, 6 4 10, ठीक है 102। और ये क्या आ गया आपका 1900 आ गया। समझा गया बेटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया आपने, ध्यान से करनी है मल्टीप्लाई, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई में ही गलती करते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में गलती नहीं आपकी होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपका गलत हो जाएगा। अब आपका जो फार्मूला है, पहले FI का जोड़ना है। FI का जोड़ दो, 2 और 4 6 और 8 14 और 6 20, ठीक है, हासिल 2 3 4 5, तो कितना आ गया 50 आ गया बेटा, ठीक है। 2 4 6 और 8 14 और 6 20, 2 हासिल 3 2 5। अब इसको ध्यान से जोड़ो, इधर क्या आएगा, पहले 0 आ जाएगा, सारी 0 है। 2 2 4 2 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। फिर 3 और 8 11 और 2 13 और 9 22 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 2 हासिल, ये कितने 1 2 3 4 5, 2 हासिल है तो 7 आ जाएगा, तो 7260 आ गया। तो माध्य का आपका फार्मूला क्या था, ये माध्य लिखना है। माध्य क्या आएगा, समेसन FI XI डिवाइड बाय समेसन FI, ये माध्य आ गया। माध्य का फार्मूला लिखो, क्या आ गया 7260 डिवाइड बाय 50। FI XI को जोड़ना है, ये जोड़ दिया। FI को वैल्यू ये लिख दी। 0 से 0 क्या हो गया, काट दो। अब इसे भाग करो, भाग करेंगे तो 5 एकम 5 2 5 चौके 20, ठीक है, 2 बचेगा, फिर 5 पंजे 25, ये आ जाएगा 145/2, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आज के इस लेक्चर में हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। आशा है कि आपको समझाया होगा। यदि आपको अच्छे से समझा रहा है तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।